आप देख रहे हैं खबर करनाल के नगर निगम कार्यालय से, जहां पर पिछले कुछ दिनों से नगर निगम कार्यालय बड़ी चर्चाओं में बना हुआ है। अतिक्रमण को हटाने को लेकर शहर में जगह जगह अतिक्रमण हो रहे जो है उसको हटाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम कार्यालय अपने कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं दे पा रहा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। मामले न लेकर जो आप नगर निगम के बाहर धरना दे रहे हो, और क्या मामला है ये पूरा, थोड़ा समझाओगे? हाँ जी, आज हमारा ये था कि ऑनलाइन हाजिरी थी। ऑनलाइन हाजिरी हमने इससे टाइम मांगा था मैडम से, भाई ये भी हमने बातचीत, जब तक सरकार से हमारी बातचीत नहीं होती हम जो भाई ऑनलाइन हाजिरी नहीं ला सकते। और ये हमारा स्टेट का फैसला, खाली करनाल का नहीं है। ऑनलाइन हाजिरी लगाने में क्या समस्या हुआ? अपना ऑनलाइन हाजिरी में दिक्कत क्या हुआ? ऑनलाइन हाजिरी लगाने में ऑनलाइन हाजिरी में ये दिक्कत आ, जैसे मान लिया कोई बंदा सामी आ रहा कर्मचारी, और सामी अंधे अंधे भी अगर बटन दब गया ना उसका, तो वो जो आप ही रहे हैं ना ड्यूटी पर, अंधे अंधे उसकी क्या हाजिरी है। जबकि ड्यूटी पे पहुंच लिया, सिर्फ कैमरे के सामने नहीं पहुंचा, कैमरे के सामने पहुंच गया तो उसकी हाजिरी नहीं तो नहीं। एक दिक्कत यह भी है, जैसे मान ले कई आदमी होना लानी भी नहीं आती, मान ले जिस टाइम लांदे होना लांदे लांदे भी हाथ बैग भी जावा, तो इस तरीके से उसकी सारों के एबसेंट हो जा। फिर मैनुअल हाजिरी लानी पड़ा, मैनुअल हाजिरी तो ये तनख्वाह नहीं दे रहे, तो जबकि ड्यूटी पर आने के बाद भी एबसेंट हो जाती है। दूसरा, कई बार हमारे फोन है, हमारे फोन में 3 बार हमने हाजिरी भेजनी पड़ा। एक तो उसका टोटल करके कितने छुट्टी पा, कितने मेडिकल पा, कितने सीएल पा, ये सारी की सारी भेजनी पड़ा। अच्छा, दूसरा फिर ये है कि भी अगर नहीं भेजी गई, क्यों कोई भी ऑप्शन रह गया मते, वो कहेंगे एबसेंट है तेरे सारे। ये ऑनलाइन हाजिरी है को नहीं, तनख्वाहें देवा को नहीं, पीछा भी इसी तरह किसी की लगी थी किसी की नहीं लगी थी। ऑनलाइन हाजिरी में किसी की तनख्वाह नहीं बनी पूरी आज तक जी। उसके बाद कई बार जैसे फोन मारे, इतनी फोटो जाने के बाद वो हैंग हो जा, हाजिरी नहीं लगती। ये कभी हाजिरी क्यों नहीं भेजी, भाई कैसे भेजा। हमने एक डिमांड करी थी, भाई आप जो है ना हमारे फोन नंबर तो फोन तो हो गए हमारे हैंग, आप ना टैप लेकर दे दो अपना टैप नू का मेरा ब्योत नहीं है। भाई तेरा ब्योत नहीं है तो फिर हमारा ब्योत क्यों है? हम अपने हैंग क्यों करा? मान ले 20,000 का 30,000 का हमने फोन ले लिया, और वो फोन लेने के बाद हमारा हैंग हो गया, खत्म हो गया। हम 20-30,000 रुपये कहाँ था लेंगे? आज मान ले 15,000 तनख्वाह लेने वाला 20,000 का फोन कैसे लेगा? पता नहीं किस तरह किस्तों पर लिया, किस तरह लिया। वो पहले तो हमने ले लिया, दोबारा फिर हमारे पर लिया भी नहीं जाना, तो फिर तो मतलब ना तो हमारे पर फोन होगा ना हमारी नौकरी रहेगी। तो ये इस तरीके की बातें अपना रहे हैं। आज जो है ना सफाई कर्मचारी के ऊपर सिर्फ ये तलवार लटकी हुई है। 3-3 4-4 आदमी तो टेस्ट नु देखने वाले हैं निगरानी में, भाई निगरानी करो इनकी, ये किस टाइम काम करा, किस टाइम घर जावा, किस टाइम रोटी खावा, किस टाइम पेशाब कर, हर तरीके की बात, इस तरह की बात कर रखी कि लेडीज जो है ना बाथरूम करने चली जाओ, कहाँ गई उसकी एबसेंट करो। भाई एबसेंट कैसे करा जी? वो चल बाथरूम करने चला भी गया, कोई आदमी भी चला जा, लेडीज चली जा, उसकी निगरानी इतनी कि यहाँ जितने दफ्तर वाले इनकी सब की निगरानी है। जो फील्ड में यहाँ पे हाजिरी लागा सवेरे और शाम तक अपने घर चले जा, वो आवा बोर्ड का शाम ना 5 बजे आओगे, फिर हाजिरी ला के चले जाएंगे, बीच में अपना कहीं भी गायब रहो। उनकी निगरानी नहीं है। सरकार ने अपने एमएलए मंत्रियों की निगरानी कर रखी है या किसी और की निगरानी कर रखी है? किसी की निगरानी नहीं है, सिर्फ सफाई कर्मचारी की निगरानी है। सफाई कर्मचारी चोर बना दिए, भाई तो चोर हैं, ये काम चोर हैं। काम चोर क्यों काम करे? आज न जो अवार्ड मिला, राष्ट्रपति अवार्ड 17 तारीख ने मिलने वाला है ना, तो राष्ट्रपति अवार्ड मान ले 3रे नंबर पर करनाल आया, हरियाणा में पहले नंबर पर आया। ये क्यों आया? सफाई कर्मचारी काम नहीं करते, फिर आना नहीं चाहिए था, फिर तो सफाई होनी नहीं चाहिए थी। ये इस तरीके का जो अपना हथकंडे अपना रहे, सफाई कर्मचारी के पीछे पड़ेगा। हर जगह यही है कि सफाई 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 करनाल में आज नहीं, हम 20 साल से देख रहे बढ़िया सफाई है। ऐसी चंडीगढ़ में नहीं, दिल्ली में नहीं, हरियाणा के किसी भी शहर में जाकर देख लो, पानीपत में जाकर देख लो, करनाल से बढ़िया कभी भी सफाई नहीं रही। हम तो यही कहना चाहते सरकार ना सतबुद्धि दे, भाई ये बातें जो है ना सफाई कर्मचारी की निगरानी छोड़ दे और निगरानी कर ले। एमएलए मंत्री सारे के सारे सफाई की देख रहे। अरे सड़क, गलियां, नालियां, ये देखो, स्कूल,
पढ़ाई शिक्षा शिक्षा देख लो। जी किस लिए आप ये इकट्ठा हो रहे हैं आज यहाँ और किस लिए धरना दे रखा, क्या आपकी समस्या है उनके बारे में कुछ अवगत कराओगे आप? देखो, समस्याएं तो हमारी बहुत हैं और 3-4 साल से आज सड़कों पे हैं हम। और सड़कों पे कोई शौक से नहीं है, मजबूरी है हमारी सड़कों पे निकलना, क्योंकि हमारी जो मांग डिमांड है वो यही है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। और जब तक पक्का नहीं करती सरकार तो समान काम समान वेतन हमारे कर्मचारियों को दिया जाए। और समस्याएं तो जैसे अब मैं महिला हूं तो महिलाओं के लिए तो बहुत समस्या है। सुबह 6 बजे लेडीज निकलती हैं घर से, तो कई बार देखो महिला को पुरुष से ज्यादा समस्याएं होती हैं। और कई वो हम बता सकते हैं, कई समस्या हम नहीं भी बता सकते। अब पुरुष जो है वो अपना कहीं भी लैट्रिन से बाथरूम से कहीं भी जाए, खड़ा हो जाए, जो मर्जी कर ले, तो देखो ये पुरुष प्रधान देश है। और महिलाओं के लिए दिक्कत है, महिलाओं को सारी तरह की समस्या आती है, तो उसमें हम आपको खुलकर भी नहीं बता सकते भाई हमारी समस्याएं क्या है। तो दिक्कत तो हमारे लिए है। हमने कई बार डिमांड रखी है कि भाई हमारे जो वो लोकल स्तर पर है कोटा कैबिन दिए जाएं, क्योंकि महिलाओं को दिक्कत आती है तो भाई एक अलग से कैबिन हो हमारा, तो उसमें हम मतलब बैठ सकें या धूप छांव का जितना भी मतलब वो रह सकता है वो उसमें हम कर सकें। लेकिन वो भी हमारे लिए नहीं है, रेनकोट नहीं है, लोकल जो हमारी समस्याएं हैं। अब सैलरी रोक दी गई है और सैलरी के साथ साथ हमारी जो मांग है ये है कि सम्मान काम समान वेतन का जो एरियल है, जो कि पूरे हरियाणा में अभी दिया जा रहा है, तो हमारे लिए भी वो कर दिया जाए। 2017 से लेके 2025 तक का एरियल है कर्मचारियों का, उस एरियल को इशू कर दिया जाए। तो हम भी, हमारे को भी एक टैब लेके दिया जाए, हम टैब लेके उसमें हम भी अटेंडेंस लगा लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी समस्याओं का हल तो करें, बातचीत तो करें। आपको 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है तो आप अपने घर का गुजर बसर किस प्रकार कर रहे हो? गुजर बसर तो एक टाइम खा लिया भाई, दूसरे की आस नहीं होती। और रही गुजर बसर की, तो हम तो ब्याज पे पैसा लेके फिर बना, तेरे जैसे धनी कोई बेचारा आ जा ब्याज पे पैसे ले ले वहां से, और इतने हमारी तनख्वाह मिला है उतना वो ब्याज में कट जा, तनख्वाह देखते रह जा बच्चे। तो हमारा तो गुजर बसर की है, तो आप पूछो ही मत हमारा कैसे चलता है। हमारा दिल जानता है कि हम गां की गां तड़े और भैंस की भैंस तड़े किस तरह करें भाई, हमने बेरा